नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सत्यम विद्यालय हाई स्कूल से ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो बाल मित्रों, આજે આપણે ભણવાનું છે વિષય હિન્દી, ધોરણ 5, પાઠ છે चिड़ियाघर की शेर। तो बाल मित्रों, આગળ આપણે પુનરાવર્તન 1 જોયું અને 1 થી 4 પાઠ પણ આપણે જોયા। તો આજે આપણે પાઠ 5 चिड़ियाघर की शेर। तो इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवर के बारे में बताया गया है। तो बाल मित्रों, आ एक चिड़ियाघर એટલે કે અલગ અલગ પ્રાણી અને પક્ષીનો છે કે એક આપણે તમે તો પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર તમે તો ગયા હશો કે ત્યાં એક અલગ અલગ પ્રકારના બધા प्राणी અને પક્ષી જોવા મળે છે। तो बाल मित्रों, यहाँ पर इस पाठ में देखिए हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी बसते हैं, इसलिए ये धरती हमें सुहानी लगती है। अगर हम सभी प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। यहाँ गीता अपने दादा के साथ चिड़ियाघर की सैर करके कुछ पशु पक्षियों का परिचय प्राप्त करती है। तो बाल मित्रों, यहाँ हमको एक गीता और दादाजी की ये दोनों है और ये दोनों चिड़ियाघर में जाते हैं। अब देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तो बाल मित्रों, काले गीता तेना दादाजी साथे प्राणी संग्रहालय गई हती। तेने जोयुं के सिंहना પાંજરા પાસે खूब भीड़ हती। शेर એટલે કે सिंह। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। सिंहे गर्जना करी तो બધા ડરીને પાછા ખસી ગયા। સામે લોકો વાંદરાને મગફળી અને કેળા ખવડાવી રહ્યા હતા। બંદર એટલે કે વાંદરો। दादाजी ने कहा, देखो वहाँ लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजीए કહ્યું, જો પેલા લખ્યું છે પ્રાણી સંગ્રહાલયના પ્રાણીઓને ખાવાનું આપવાની મનાઈ છે। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी के हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर है। गीता बोली उठी, दादाजी पेलो जुओ काळा मोढावाळो वांदरो। दादाजी हसी पड्या अने बोल्या के दीकरी ए लंगूर छे। लंगूरनुं मों काळुं होय छे। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसके नाक पर बड़ा सा सिंह था। साथ वाले बांडे में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। दीकरी ये लंगूर छे। लंगूरनुं मों काळुं होय छे। एक जग्याए गेंडो देखायो के जेना नाक उपर मोटुं शींगडुं हतुं। बाजुना वाडामां लांबी गर्दनवाळुं जिराफ धीरे धीरे फरतुं हतुं अने गीता छे ते दादाजीने खेंचीने आगळ लई गई।
वहाँ 2 पैरों पर खड़ा था। भालू छे, वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। ગીતા દાદાજીને ખેંચીને આગળ લઈ ગઈ. ત્યાં રીંછ 2 પગ ઉપર ઊભું હતું. ભાલુ એટલે કે રીંછ. એક તળાવમાં રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતકો તરી રહી હતી. ગીતાએ દાદાજીને બીજી બાજુ ઇશારો કરીને બતાવતા કહ્યું કે દાદાજી દાદાજી, પેલો જુઓ, પથ્થર ચાલી રહ્યો છે। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, यह पत्थर नहीं है, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। कछुआ एटले के काचबो, खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे आई। पेलो जुओ, पत्थर चाली रह्यो छे। दादाजीए तेने समझावता बोल्या कि दीकरी, ते काचबो छे। જ્યારે તેને બીક લાગે છે ત્યારે તે પોતાની ગરદન અને હાથપગ પોતાના કવચમાં સંતાડી દે છે। કવચ તેનું રક્ષક છે। ગીતા દોડીને આગળ ગઈ। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जिसके ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी गोरैया एटले के चकली कि गोरैया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी कातुआ है। इसे कातुआ कहते हैं। एक मोटा तળાવમાં મગર તરી રહ્યા હતા। જેવું એક મગરે મોઢું ખોલ્યું કે ગીતાએ ડરીને દાદાજીનો હાથ પકડી લીધો। જરાક આગળ એક મોટું પાંજરું હતું। તેમાં ઘણા બધા પક્ષીઓ હતા। ગીતાએ ખુશ થઈને તાળી પાડી અને કહ્યું, પેલો જુઓ, પોપટ। દાદાજીએ કહ્યું, હા, અને ત્યાં જો, પેલું સફેદ વિદેશી પક્ષી છે, તેને કાકા કૌવા કહે છે। कातुआ एटले के काका कौवा। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देते हैं, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। गीता खुश थईने बोली, दादाजी, કેટલાક પક્ષીઓ તો આપણા ઘરની પાસે પણ જોવા મળે છે, જેમ કે ચકલી। ગઈ સાલ ઉજાણી વખતે અમે બગીચામાં નાચતો મોર પણ જોયો હતો। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शाहमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग एटले के शाहमुर्ग। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था।
दादाजी ने अपनी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। लाकड़ी टिकाई એટલે કે એને એક ટેકો આપવા માટેની લાકડી खरीदी અને गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के बाहर आए और बस पकड़ी और अपने घर आ गए। प्राणी संग्रहालयનો જે દરવાજો હોય ત્યાંથી તે બહાર આए અને और बस पकड़ी और अपने घर आ गए। દાદાજીએ ગીતાને જણાવ્યું કે સૌથી મોટો પક્ષી શાહમૃગ છે। પેલું જો શાહમૃગ ઝાડની છાયામાં ઊભું છે। પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં હાથી અને ઊંટની સવારી પણ કરી શકાય છે। સામે આઈસ્ક્રીમની એક લારી હતી। દાદાજીએ પોતાની લાકડી ઊભી મૂકી અને ગીતા માટે આઈસ્ક્રીમ ખરીદ્યો। અત્યાર સુધીમાં બંને થાકી ગયા હતા। તેઓ પ્રાણી સંગ્રહાલયના દરવાજેથી બહાર આવ્યા અને બસમાં બેઠા અને પોતાના ઘરે આવી ગયા। તો બાળ મિત્રો, આ આપણે એક ચિડિયાઘર કી શેર તે પાઠ આપણે અહીંયા જોયો। તો બાળ મિત્રો, હવે તમે કહેશો કે હોમવર્કમાં, તો બાળ મિત્રો તમારે હોમવર્કમાં કે આ પાઠની અંદર જે ચિડિયાઘરની જે પ્રાણી પક્ષી જે આપેલા છે તેને તમારે રફ બુકમાં પશુ અને પક્ષીના નામ હિન્દીમાં લખવાના છે। નમસ્તે।